यह कहानी है भगवान विष्णु के परम भक्त कलुआ कसाई की। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कलुआ नाम का एक कसाई रहता था। वह बहुत ईमानदार था। भले ही वह पेशे से एक कसाई था और वह मांस बेचता था, पर उसके मुख पर सदैव भगवान विष्णु का ही नाम रहता था और वह भगवान विष्णु के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि वह मांस को काटते बेचते भी भगवान विष्णु का ही नाम गुनगुनाता रहता था। उसकी दुकान पर एक ग्राहक आता है और कहता है, भैया जरा 1 किलो मांस तोल देना। फिर कलुआ कसाई कहता है, अभी देता हूँ भैया। जय श्री हरि, जय श्री हरि। फिर वह ग्राहक दूसरे ग्राहक से कहता है, अरे कैसा कसाई है भैया, मांस बेचता है और भगवान का नाम जपता है। तो दूसरा वाला ग्राहक कहता है, तुम आज देख रहे हो, मैं तो इसे कई वर्षों से इस कसाई को भगवान का नाम जपते हुए मांस बेचते हुए देख रहा हूँ। इस कसाई के मुख पर तो सदैव विष्णु भगवान का ही नाम रहता है। लोग कलुआ के बारे में यही बातें करते थे। एक दिन कलुआ अपने ही धुन में कहीं जा रहा था कि तभी उसके पैर से एक पत्थर टकराया और वह रुक गया और उस पत्थर को देखने लगा और कहता है, अरे यह काले रंग का गोल पत्थर कैसा, इसे उठाकर रख लेता हूँ। देखने में तो बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यह पत्थर मांस तोलने के काम आ जाएगा। फिर कलुआ उस पत्थर को अपनी दुकान पर ले जाता है और अगले दिन एक ग्राहक को पूछता है, हाँ भैया कितना मांस देना है। तो ग्राहक कहता है, 1 किलो तोल दो भैया। फिर कलुआ उसी पत्थर को तराजू पर रखता है और दूसरी तरफ मांस और अपने आप 1 किलो वजन हो जाता है। तो कलुआ कहता है, इसका मतलब यह पत्थर 1 किलो वजन का है। फिर दूसरा ग्राहक आता है तो कलुआ को कहता है, 2.5 किलो मांस देना। फिर कलुआ उसी पत्थर से दूसरी बार मांस तोलता है तो वह पत्थर 2.5 किलो का हो जाता है। फिर कलुआ कहता है, अरे यह क्या है, यह पत्थर 2.5 किलो वजन का कैसे हो गया। फिर कहता है, एक बार 5 किलो का रख कर देखता हूँ। फिर वह पत्थर 5 किलो का भी हो जाता है। फिर कहता है, यह कैसे हो सकता है, यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह तो कोई जादुई पत्थर है। जितना वजन तोलना होता है यह पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैलने लगी कि कलुआ कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो बस इतना कहने से ही तराजू में वह पत्थर डालने पर दूसरी और 1 किलो का ही मांस तुलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए हो तो वह पत्थर 2 किलो का भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही कलुआ की दुकान की बिक्री बढ़ गई। फिर वह अपने आप से कहता है, मुझे तो लगता है कि यह किसी जादूगर का यह पत्थर रास्ते में कहीं गिर गया होगा और यह मुझे मिल गया। इस जादुई पत्थर के आ जाने से मेरी बिक्री और बढ़ गई है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। एक दिन कलुआ की बात उस गांव के पंडित तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसे अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो और बिकता हो, किंतु जब एक भक्त ने उन्हें उस पत्थर के बारे में बताया तो पंडित जी के मन में उस चमत्कारी पत्थर को देखने की उत्सुकता जाग गई। फिर उन पंडित जी ने उनका एक भक्त कहता है, आप नहीं जानते, उस कलुआ कसाई के पास सचमुच एक जादुई पत्थर है। हाँ, जो अपना वजन सामान के अनुसार ही कर लेता है। एक बार चलकर देख ले, अवश्य आप उस पत्थर को देखकर चकित हो जाएंगे। फिर पंडित जी कहते हैं,
अब तू इतना जोर दे ही रहा है तो मैं दूर से उस पत्थर को देख लूंगा, पर निकट नहीं जाऊंगा। चल देखूं तो आखिर कौन सा जादुई पत्थर उस कलुआ कसाई के पास है। भक्त की बात सुनकर पंडित जी उसके साथ कलुआ की दुकान के पास पहुंचे और दूर से खड़े होकर कलुआ कसाई को मीट तोलते हुए देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। वह ध्यान से उस पत्थर पर दूर से नजरें गड़ाए रहे। अचानक पंडित जी के शरीर के रोंवे खड़े हो गए। फिर पंडित जी कहते हैं, यह कैसे हो सकता है? यह पत्थर तो मुझे इस कसाई के पास जाकर बात करनी ही होगी। कलुआ पंडित जी को अपनी दुकान पर देखकर हैरान होकर बोलता है, पंडित जी आप और मुझ कसाई के दुकान पर? मैं आश्चर्यचकित हूँ। आइए कृपया करके यहाँ बैठिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो पंडित जी कहते हैं, कलुआ तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। या यूं कहें कि यह चमत्कारी पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। पर इस बात से शायद तुम पूरी तरह अनजान हो। तुम जिसे पत्थर समझकर मांस तोल रहे हो, वास्तव में वह शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान विष्णु का रूप है। तुम यह नहीं जानते कि शालिग्राम जी इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। फिर कलुआ कसाई कहता है, भगवान विष्णु जी का पत्थर शालिग्राम? पंडित जी फिर तो मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। फिर कलुआ हाथ जोड़कर कहता है, मुझसे भूल हो गई श्री हरि, मुझे क्षमा करना, मैं आपके इस रूप को पहचान नहीं पाया। पंडित जी आप तो ब्राह्मण है, अतः आपसे उत्तम सेवा और पूजा भगवान शालिग्राम की इस पत्थर स्वरूप की कोई नहीं कर सकता। मैं भी नहीं। कृपया करके यह पत्थर आप रख लीजिए। फिर पंडित जी कहते हैं, ठीक है कलुआ, मैं भगवान शालिग्राम की सेवा करने के अवसर को भला कैसे ठुकरा सकता हूँ। लाओ मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ। पंडित जी उस शालिग्राम पत्थर को बहुत सम्मान से अपने घर ले आए। घर आकर उन्होंने उनकी पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन ही बीते थे कि एक रात पंडित जी के सपने में श्री हरि विष्णु जी आए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। फिर पंडित जी कहते हैं, हे प्रभु, क्या मुझसे आपकी पूजा अर्चना करने में कोई भूल हुई है? फिर विष्णु भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु कोई भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं, उनको मैं अपने आप को बेच देता हूँ। कलुआ तुम्हारी तरह मेरी पूजा अर्चना नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैं उसके पास गया था, और जो भी मेरा नाम सुबह शाम जपता है, मैं तो उसी के अधीन हो जाता हूँ। कलुआ के मुख पर सदैव मेरा ही नाम रहता है, इसीलिए मुझे वह अति प्रिय है। कलुआ मुझे निस्वार्थ प्रेम से याद करता है। मैं जानता हूँ तुम्हारी तरह वह मेरा परम भक्त है। फिर पंडित जी कहते हैं, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। मैं कल ही आपका यह स्वरूप शालिग्राम पत्थर उस कसाई को सौंप आऊंगा। पंडित जी अगले दिन ही कलुआ कसाई के पास गए और वह उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। कलुआ तुम महान हो, श्री हरि विष्णु ने स्वयं तुम्हारे पास रहने की इच्छा जताई है। वह चाहते हैं कि उनके आशीर्वाद स्वरूप यह शिला सदैव तुम्हारे पास रहे और वह तुम्हारे द्वारा की गई सेवा का लाभ उठाए। फिर कलुआ कसाई कहता है, सच पंडित जी, प्रभु श्री हरि ने ऐसा कहा, वह मुझ कसाई के पास रहना चाहते हैं।
यदि प्रभु मेरे पास इस दुकान पर जहाँ मैं मांस बेचता हूँ रह सकते हैं, तो मैं क्यों न उनके लिए अपना सर्वस्व छोड़कर उनकी भक्ति में नहीं लग सकता। मैं आज से मांस नहीं बेचूंगा। मैं अपने श्री हरि विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहूंगा। मेरा आज से ही नियम है। भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करना। पंडित जी श्री शालिग्राम को कलुआ को सौंप दिया। कलुआ कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन वह मांस बेचने के कार्य को छोड़ देने का विचार और निश्चय किया। यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन ही करूंगा। आगे चलकर कलुआ कसाई भगवान विष्णु के परम भक्त कहलाए और उनकी कीर्ति और नाम चारों दिशाओं में विख्यात हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।